Hello friends, welcome to CareerM Digital Platform. So today's session is on vocabulary again. This is the continuous session and I have told you earlier that कि इस तरह के vocabulary के बहुत सारे session आते रहेंगे. So today's we are focusing on idioms and phrases because sometimes if you know the certain words how we can use it, it will be much benefited to our examination. So today's session on the vocabulary on basis of the idioms and phrases. So this is the session number 11 and let's start the batch. Okay, so we have some of the idioms here and after that we are looking forward some of the क्या बोलेंगे उसको उसके मीनिंग. सो दिस इज द फर्स्ट. क्या है? टाई द नॉट. ऑब्वियसली ये हम लोग को पता है. टाई द नॉट, गांठ बांधना ऐसा बोलते हैं उसको. यानी कि अगर उसको थोड़े बहुत एम्फेसाइजिंग करेंगे, टू मैरी अ मैट, शादी करना. शादी करने को बराबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाई द नॉट. लग्न से जुड़ जाना, साथी से जुड़ जाना, ऐसा बोलते हैं उसको. क्या बोले? टाई द नॉट. द सेकंड वन इज दैट क्या है? द बॉल इज इन योर कोर्ट. वन ही नीड्स टू टेक सम एक्शंस टू कीप समथिंग गोइंग ऑन. किसी को किसी तरह कोई काम अगर चालू रखना हो, अगर शुरू रखना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वन नीड्स टू टेक सम एक्शंस. कुछ तो काम करना पड़ेगा. अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज द वर्ड. क्या बोल रहे हैं उसको? द बॉल इज इन योर कोर्ट. कोर्ट मीन्स जनरली इसको बात कर रहे हैं टेनिस की जगह पे. अगर टेनिस अगर आप खेल रहे हो तो आपके कोर्ट में अगर बॉल गिरता है तो आपको यू हैव टू एटलीस्ट स्विंग द बैट. जो रैकेट आते हैं उसको आप बैट बोलते हैं. सो वही बोल रहे हैं. द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स वन नीड्स टू टेक सम एक्शन. किसी को किस तरह का अगर एक्शन लेना पड़ेगा टू कीप समथिंग गोइंग ऑन. अगर मेरे को वो मैच और वो खेल चालू रखना है तो उसके लिए मेरे को एटलीस्ट वी हैव टू नीड टू स्विंग द बैट्स. सो हियर द मेंशन इज वर्ड टेनिस. टेनिस की बात हो रही है. अगर टेनिस में कोर्ट आता है, वो पूरा जो मैदान होता है उसको कोर्ट बोलते हैं. अगर अपनी साइड नेट के इस तरफ का साइड होता है, उसके अंदर अगर बॉल गिरता है और उसको हमको वो गेम को शुरू रखना होता है, अगर वो चालू रखना होता है, तो उसके लिए वी हैड टू एटलीस्ट नीड्स टू स्विंग द बैट. सो व्हाट इज द वर्ड? द बॉल इज इन योर कोर्ट. एटलीस्ट अगर बॉल हमारे कोर्ट में ऐसा कुछ करना हो तो वी हैव टू प्ले इट. वी हैव टू डू समथिंग. द सेकंड थिंग, a piece of cake. Yes, sometimes frequently asked in examination. बहुत ही सरल काम होना. क्या होना? Keep something easily achieved. अगर कोई कार्य है जिसको हम easily कर सकते हैं तो उसके लिए हमको क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? A piece of cake. Just like I'm using a word. अगर आपको केक कट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो केक को यस छुरी लेना पड़ेगा और उसको कट करना पड़ेगा. इट्स दैट काइंड ऑफ इजी. वो एक टास्क ही है लेकिन बहुत ही इजीली अवेलेबल है और अगर हम इजीली कर सकते हैं तो उसके लिए हमको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? अ पीस ऑफ केक. जस्ट लाइक इफ आई वांट टू डू समथिंग एंड दैट वर्क इज वेरी इजी. जस्ट लाइक देयर इज अ वर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज अ चाइल्ड्स प्ले. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, चाइल्ड्स प्ले. ये भी एक इडियम्स एंड फ्रेजेस ही है. अगर आप कोई काम करना चाहते हो और वो बहुत ही इजी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज वर्ड लाइक दिस, अ पीस ऑफ केक. द सेकंड वर्ड इज अ चाइल्ड्स प्ले. जस्ट लाइक देयर इज अ वेरी फेमस वर्ड और सेंटेंस इन इट. इट इज नॉट इजी टू डिफीट इंडिया इन इंडिया और इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू डिफीट इंडिया इन इंडिया. भारत को भारत में हराना वो इतना सरल नहीं है. हमको थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है. यस, देयर इज अ होम ग्राउंड. देयर इज ऑलवेज अ बेनिफिट फॉर द होम पिच. सो व्हाट हियर इज दिस? अ पीस ऑफ केक. आई हैव मेंशन्ड दिस वर्ड आल्सो. प्लीज put a note of it. Idioms and phrases are continuing back to back and after that we are changing it. One word substitutes some of the new vocabulary, synonymous, anonyms. So it will become a very useful to us. So I hope you get the concept. A picture paint 1,000 words. क्या बोल रहे हैं ये लोग? Yes, just check it out. नेक्स्ट आया ये वाला दिख रहा है. अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स. एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग. अगर कोई बात हमको किसी तरह से रखनी होती है तो उसके लिए हमको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना पड़ता है. अगर हम कुछ ऐसा दिखाए कि उससे पूरी जो घटना है वो हमको समझ में आ जाए तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया वर्ड है अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड. अगर किसी चित्र से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर वो समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है तो वी हैव टू यूज दिस वर्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग? एन इमेज ऑफ द सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग. अगर किसी बात को हमको रखना है और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है सो इट्स कॉल्ड एज अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स. नेक्स्ट आएगा
बेड ऑफ रोजेस। ऑब्वियसली अगर हम गुलाब का बेड बनाएंगे तो वो किस तरह से होगा, बहुत ही आरामदायक मुलायम होगा। ऑब्वियसली कांटे भी होंगे उसके अंदर, लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं कर रहा अभी। एन इजी कंफर्टेबल सिचुएशन, जस्ट लाइक समटाइम्स वी आर मेकिंग इट वेरी अ बेड ऑफ रोजेस। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको अपने आप में लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या हम इडियम से बोल सकते हैं, बेड्स ऑफ रोजेस। इट्स अ वेरी इजी वन। So that's it. Okay, बहुत ही बढ़िया था. Please take a screenshot so that you can make it very clear that these are the words may be frequently asked in examinations. Please remember this. If you know majority of the meaning it, so that you can definitely go for it. So I am again. Please take a screenshot and after that we can go further. Yes, second one. क्या है? बहुत बढ़िया. To make a long strong short. अगर कुछ लंबा है उसको छोटा छोटा करना है। अगर हम काम की भाषा में देखें, अगर हमको कोई टास्क दिया गया है और उस टास्क को हम बहुत लंबा है, जिसको हमको बहुत ही छोटी तरह से करेंगे तो क्या होगा? यस, यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ एन इवेंट्स क्विकली, जल्दी से खत्म करना, बस दैट्स इट, जल्दी से खत्म करना। क्या बोल रहे हैं? टू मेक अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। अगर शॉर्ट्स बरोबर स्टोरी शॉर्ट, अगर किसी बात को हमको क्या बोलते हैं, उसको क्रक्स पार्ट है, जिक्स पार्ट है, उसको हम बोल देंगे तो उसको क्या होगा? मेन क्या है? अगर मैं एक स्टोरी बोल, बहुत बढ़िया है, बहुत लंबी है, लेकिन उसका मेन जो क्रक्स है, जो मोरल है, वो आपको आ जाए तो बस वही तो है सही में। सो उसके लिए एक इडियम सिंथेसिस रखा हुआ है, टू मेक अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। दैट्स इट। नंबर 2 आएगा, उसके अंदर क्या है? स्मैलरेट। यस, द सेंस दैट समवन हैज कॉट समथिंग रॉन्ग। अगर किसी ने कुछ गलत किया हुआ है तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट उसको नहीं बोले यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसकी जगह पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्मैलरेट। इसमें कुछ गड़बड़ है दया, जस्ट लाइक दैट, उसकी तरह हमको बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा सिक्स सेंस। डेफिनेटली यस, दिस इज द वर्ड। अगर छठी इंद्रिय होती है तो क्या बोलते हैं उसको? यस, देखिए देखिए, बहुत बढ़िया। क्या है इसमें? अ सपोज पावर टू नो और फील थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजिटेबल बाय, प्रेजिटेबल स्टैंड्स फॉर, बच्चे हमको क्या करना पड़ेगा? नोटिसेबल। अगर छठी इंद्रिय होती थे तो शरीर में किस पार्ट में होती है? किसी जगह भी नहीं होती है। We have 5 senses in our body, so वही बोल रहे हैं। A suppose power to know or feel things that are not perceptible. Noticeable is the similar word. Perceptible का similar word क्या आएगा? Noticeable. That's it. By the 5 senses: sight, hearing, smell, taste and touch. अगर कुछ गलत हो रहा हो ना तो हमको छठी इंद्रिय से पता चल जाएगा इधर कुछ गलत होने वाला है। अगर समथिंग इज रॉन्ग, सो इट इज कॉल्ड एज अ सिक्स्थ सेंस। वी आर नॉट यूजिंग अवर फाइव सेंसेस, बट ऑल 5 सेंसेस वर्किंग टुगेदर टू फाइंड समथिंग इज हैपनिंग। जस्ट लाइक अगर आप साइकिल चला रहे हो और गिरने वाले हो तो यू हैव यूज्ड योर सिक्स्थ सेंस टू मेक इट कंफर्टेबल by handling the here and there. Nice, huh? It is the nice word. Huh? Perceptible is the similar word of noticeable. Yes. Rome was not built in a day. बहुत ही बढ़िया वर्ड है। अगर मेरे को रोमन साम्राज्य खड़ा करना है तो वो रातों रात नहीं होगा। जस्ट लाइक गुजराती में देर वॉज अ कહેવત કે महल बनावो હોય तो रातों रात न થાય, એવું કહેવાય ને। यस, तो ये वही बोल रहे हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इंपॉर्टेंट वर्क टेक्स टाइम। ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद सेड वंस, द ग्रेट थिंग्स ऑलवेज कम लेट्स, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर कोई कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो ना तो वो अंत में ही आता है, इट टेक्स अ टाइम। बहुत बढ़िया। अगर हम ये सब सेशन नहीं देखेंगे तो लास्ट में जो आएगा उसका तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो दैट इज द वर्ड। क्या बोल रहा है सर? कि रोमन वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। थोड़ा तो सेंस हमको भी बनता है ऐसे वर्ड्स आते हैं तो, लेकिन देयर इज अ वोकैबुलरी। यस, वी आर इंक्रीजिंग इट। लास्ट में टर्न अ ब्लाइंड आई। ऑब्वियसली हमको पता है कि इधर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको नहीं देख रहे, अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? प्रिटेंड, सॉरी, यस, टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स प्रिटेंड नॉट टू नॉलेज, हमने देखा ही नहीं, ऐसा अनदेखा कर देना। सो उसको क्या बोलेंगे? टर्न अ ब्लाइंड आई। अगर हम देख सकते हैं कि इधर गलत है लेकिन हम कुछ नहीं बोलते, देखा ना देखा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? टर्न अ ब्लाइंड आई। सो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द नाइस सेक्शन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल रिमेन द साइड वे। ओके, यस, दैट्स इट। नेक्स्ट आएगा, सॉरी, यस, ओके, बहुत बढ़िया। क्या है? थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार होना। अगर इजी है तो भी कोई बात नहीं, हार्ड है तो भी कोई बात नहीं। सो उसके लिए एक वर्ड आता है, क्या आ रहा है? थ्रू, सॉरी, यस, हाँ, थ्रू द थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में, थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी अच्छी नहीं हो, बहुत ही खराब हो, उसकी तरह
राइज एंड साइन, यस ये वर्ड ही बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। वेक अप एंड गेट आउट ऑफ द बेड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली। अगर आपको कुछ करना है तो आपको उठना पड़ेगा, कुछ काम, कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या वर्ड है, राइज एंड साइंस, वेक अप एंड गेट आउट ऑफ द बेड प्रॉम्प्टली, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट लास्ट में आएगा वेट वंस विसल हैव अ ड्रिंक। अगर किसी तरह से हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक 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 वर्ड घूम घूम के फिर के इधर आ रहा है। वेट वंस विसल, किसी की वजह सिटी बजाना, मतलब दारू पीना, ऐसा भी हो सकता है। यस, पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, स्टार्ट इंप्रेसिवली। अगर हम किसी बात को, किसी टास्क को शुरू करना चाहते हैं तो उसको अगर अच्छी तरह से करना हो तो ये वर्ड हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं कि पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अगर श्रेष्ठ और किसी भी तरह का बेस्ट वर्क करना है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे बोलते हैं ना। सो उसके लिए क्या आएगा, पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, स्टार्ट इंप्रेसिवली। अगर हम किसी कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं तो वो 50% डन हो जाता है, फिनिश हो जाता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन वी हैव टू क्रिएट इट। सो उसकी जगह पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन की जगह के कोई वर्ड हमको रिप्लेस रखना हो तो क्या रख सकते हैं, पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट, स्टिक वंस नेक आउट टू टेक अ रिस्क। अगर किसी की गर्दन को किसी की जगह रखे, अगर तलवार के ऊपर रखे तो जोखिम उठाना ही होता है ना। हाँ, अपना रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस, स्टिक वंस नेक आउट, किसी एक की गर्दन को बाहर निकालना ऐसा नहीं होता है, बरोबर, रिस्क लेना होता है। यस, देयर इज इफ देयर इज अ रिस्क देयर इज अ चांस ऑफ getting success. Without taking a risk, you are not doing something extraordinary. So this is the word. I hope it is the finest word. Please take a screenshot. Again, this is the one of the nice thing. Okay. Yes. Shall I go further? Next. Bear the palm. What does that mean? Bear the palm का meaning होता है be victorious, विजयी होना। Bear माने सहन करना, और the palm means stands को हथेली, हथेली में सहन करना मीन्स कुछ कार्य करके कुछ जीत जाना। उसको टूक में शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बी विक्टोरियस। सेकंड आएगा फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अगर जो कोई आदमी है उसके पास से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है और वो सही है या नहीं, तो उसके लिए अगर सही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज वर्ड फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मीन्स फ्रॉम माहिती लेना। उसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्ड है कि फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अगर घोड़ा है तो घोड़ा होता है ना, वो बहुत ही ट्रस्टेबल होता है। यस, डोंकी इज ऑल्सो ट्रस्टेबल, बट दिस इज द अल्टीमेटली थिंग। सो व्हाट वी आर लर्निंग हियर, फ्रॉम द हॉर्स माउथ फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, दैट्स इट। फुल्स अर्नड मीन्स यूजलेस अंडरटेकिंग। अगर कुछ सही नहीं है लेकिन उसको भी हम लोग काम में लेते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, फुल्स अर्नड। नेक्स्ट, बी हैंड एंड फुट इन ऑल पॉसिबल वेज बाय ऑल मीन्स। और सही में बरोबर, अगर हम बोलते हैं हाथ और पैर मारना, किसी तरह से ट्राई करना, कोई भी हो, जस्ट लाइक हाथ पैर मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, इन ऑल पॉसिबल वेज बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरह से हाथ मारो पैर मारो, काम होना चाहिए। सही में वही है। लास्ट में ग्रे मैटर, यस इट इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ड। प्लीज रिमेंबर दिस, टिक मार्क और टेक अ नोट, दिस आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ड। क्या बोल रहे हैं ये लोग, ग्रे मैटर है मतलब कि वो इंटेलिजेंस है। क्या बोले, इंटेलिजेंस है। लास्ट में आएगा हियर इट ऑन अ ग्रेप वाइन। अगर दारू पीने जाओ, ऐसा नहीं करना है हमको, लेकिन अगर इफ आई गो फॉर अ वाइन शॉप एंड इफ यू हियर समथिंग दैट, इट इज नॉट दैट। हाँ, समटाइम्स इट इज जस्ट टू हियर द रूमर अबाउट समथिंग और समवन। किसी की अगर आप आदमी दारू पीता है, ड्रिंक करता है, तो उसके बाद में जो निकलता है, समटाइम्स इट इज ऑलवेज मेजोरिटी ट्रू बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स दे आर ब्लंडरिंग और बॉस्टिंग सो मच। So that's why we have to here in our grape wine। अगर दारू की जगह पे, अगर दारू बनता है, दारू सेलिंग होता है, उसकी जगह पे कुछ सुना हुआ है तो उसके पर आपको सही में क्या नहीं करना चाहिए, सॉरी यस, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उस वही बोल रहे हैं, यस सही है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज द वन ऑफ द नाइसेस्ट idioms and phrases are there। ओके ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट स्लाइड है, क्या है, यस देखिए, बैंड ओवर बैकवर्ड्स। सही में क्या लिखा हुआ है, बैंड ओवर बैकवर्ड्स मीन्स डू वॉट एवर इट टेक्स टू हेल्प। अगर किसी को मदद करनी हो तो उसमें हो बनता है, जो अपने से बन पड़ता है वो सब करने का। विलिंगली टू डू एनीथिंग, अगर हमारी कुछ इच्छा है कि किसी के साथ कुछ करना है
तो willingly, yes, please help it over. So whatever the word is using is as a bend over backwards. झुकना है, yes, झुकाना नहीं है. Get your working papers. Get fired from the job. किसी को जॉब पे से निकाल देना, उसके लिए क्या वर्ड यूजेज है कि गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, जॉब में से निकाल देना. लास्ट में आएगा फ्रॉम द टाइम बीइंग, टेम्परली. अगर किसी को किसी जगह पे हमको रखना है लेकिन परमानेंट नहीं है तो उसके लिए क्या वर्ड यूजेज होगा? फॉर द टाइम बीइंग टेम्परली. बहुत बढ़िया वर्ड है. प्लीज दिस इज द किसी जगह अगर जॉब में जाओ तो आपको बोलते हैं यू आर फायर. क्या बोलते हैं? यू आर फायर. तो उसकी जगह पे क्या बोलेंगे? गेट योर वर्किंग पेपर्स. अपने चलने का पेपर निकालो. सही में, चलो निकलो यहां से. ऐसा होता है. लॉक एंड की इन अ सेफ प्लेस. ऑब्वियसली सही. ताला और चाबी, मतलब वो सही जगह है, सलामत जगह है. सही में, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आगे आएगा कास्ट अ शैडो ऑन, स्पॉइल और लेट डाउन. किसी की बात को न मानना और बिगाड़ना, ऐसा कुछ करना हो तो क्या हम वर्ड यूज करेंगे? कास्ट अ शैडो ऑन. लास्ट में आएगा होल बैग ऑफ ट्रिक्स, मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक्स टू अचीव द समथिंग. आपने कई जगह पे सीरियल में देखा होगा कि कई जो वैम्प आती है और जो विलन्स होते हैं वो ट्राई करते हैं किसी भी तरह से जो मेन कैरेक्टर है उसको परेशान करना, उसको नीचा दिखाना, उसको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देना. तो और उस समय अगर हमको कोई वर्ड यूज करना है तो कास्ट अ शैडो ऑन, उसके ऊपर सही में कुछ करना, जादू टोना नहीं करना है लेकिन किसी तरह से उसको हैरान परेशान कर देना, उसको दिक्कत देना, उसको डिफिकल्टी रेज करना. उसके लिए क्या वर्ड होता है? कास्ट अ शैडो ऑन. लास्ट में आएगा सॉरी उसमें आएगा होल बैग ऑफ ट्रिक्स. छल कपट आता है, छल कपट गुजराती में उसको बोलते हैं दाम दन भेद से, उस तरह से कुछ आता है. कुछ भी करो, उसको हैरान करो, बस वही है. लास्ट में आएगा डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है. गुजराती तो ऐसा ही होता है लेकिन वो नहीं है. उसका मीनिंग क्या है? रूथलेस कॉम्पिटिटिव कंपटीशन. अगर कंपटीशन बहुत ही खराब है, मीन्स अगेन देयर इज अ वर्ड कट थ्रोट कंपटीशन. जो स्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन. अगर कोई कंपटीशन है और वो बहुत ही बढ़िया है, means there is a no possibility of getting you success, or if there is a possibility then you have to do a lot of extremely hard work. At that situation we have to use it the word dog eat dog. कुत्ता कुत्ते को खाता, ऐसा नहीं होता. नहीं होता ही नहीं है बराबर. लेकिन इधर वर्ड है यस द टेक्निक्स टू अचीव सम सॉरी रूथलेस कंपटीशन. किसी पे दया नहीं खाना, कोई भी कॉम्पिटिटर हो. वन टाइप ऑफ इट इज अ क्रिएटिंग अ मोनोपोली. प्लीज रिमेंबर दिस. This is the creating a monopoly. Please remember this. और लास्ट में आएगा बहुत बढ़िया है. क्या है? Yes sir, yes. Vote with one's feet to show disapproval. अगर मैं किसी की जगह पे वोटिंग डालने जाऊं लेकिन वो वोट मेरे को पसंद ही नहीं है, सामने वाले को देने को नहीं है, देना ही नहीं है, तो उसके लिए वोट विथ वंस फीट टू शो डिसअप्रूवल, असम्मति दिखाना. लास्ट में आएगा लास्ट सेकंड वाइप द नोज ऑफ, नाक लूचना. ऐसा नहीं होता है. क्या बोल रहे हैं ये लोग? टू चीट, किसी को धोखा देना. अगर किसी को धोखा देना है तो उस टाइम पे हमको क्या वर्ड यूजेस होगा? वाइप द नोज ऑफ. ओके नेक्स्ट आएगा कॉर्क समथिंग अप, टू स्टॉप वन ऑफ माउथ एंड बी क्वाइट. अगर कोई बहुत ही बोल रहा है तो उसको चुप करने के लिए कोई वर्ड्स हमको रिप्लेस करना है तो वर्ड को कॉर्क समथिंग अप. नेक्स्ट आएगा कुक समवन्स गूज. गूज माने हंस, किसी का गूज को पकाना. उसके लिए स्पॉइल द अदर पर्सन्स चांसेस ऑफ सक्सेस. किसी को सफल होने के जो मायने हैं, दायरे हैं और वो अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म कर देना. हंस माने बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, उसको हम कुक कर देते हैं, मतलब कि उसको खत्म कर देते हैं. उसके लिए क्या वर्ड आता है? कुक समवन्स गूज. सिंक और स्विम, तैरो या डूबो, सफल हो या निष्फल हो, फेल हो और सक्सेस हो. दैट इज द सिंपल. यस, डूबो या तरो. हम समझ में आ रहा है? डूबो माने फेल होना, तैरो माने सक्सेस होना. बहुत ही सिंपल है. If you see all these kind of sessions, then you are getting actually concept how the English is working. English is nothing but sometimes yes 2 या 4 शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका मीनिंग एक्चुअली में नहीं जाता है, लेकिन बाकी का तो ऐसे आता है कि अगर idioms and phrases हम लोग पढ़ ले उसके पूरे सेंटेंस के साथ तो हमको ग्रिप आ जाएगी उसमें एक्चुअली क्या बोल रहे हैं. Sometimes it's a very difficult, but 98% it's a very easy one. By seeing all these kind of things, समझ में आ रहा है? Hit the road running. क्या बोल रहे हैं?
start something and proceeds at the fast pace with enthusiasm. अगर हमको कुछ शुरू करना है और बहुत ही बढ़िया तरीके, so please, there is a one session previous we have also delivered that, hit the gym, hit the road. So उसके लिए मैंने एक सेपरेट बनाया है, अगर आगे भी आएगा तो मैं रिपीट में करवा दूंगा आपको. प्लीज स्टे, उसको लास्ट तक देखिए, बहुत बढ़िया वर्ड है. क्या है? हिट द रोड रनिंग, स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विद एंथुसियाज्म. अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं और उत्साह से करते हैं और उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं, सो वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस. इट इज कॉल्ड एज अ हिट द रोड रनिंग. रोड के ऊपर ही है लेकिन हिट बहुत ही बढ़िया तरह से जा रहा है. नेक्स्ट आएगा, क्या लिखा है? To toe the line. What does that mean? To accept the authority or policies of a particular group, especially unwillingly. किसी की पॉलिसी, किसी की योजना, किसी के जो नियम है, कायदे कानून है, उसको हम इच्छा से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो उसके लिए क्या वर्ड्स हमको यूसेज करना पड़ेगा? टू टो द लाइन. टो द लाइन मीन्स अगर हमारे पैर है और पैर में जो टो है, पैर की बात कर रहा हूँ, उसको लाइन में लाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल. हमारी इच्छा नहीं होगी वो. अगर हम ला सकते हैं तो भी बहुत ही दिक्कत होती, आएगा ही नहीं. लेकिन इस तरह का वर्ड इस तरह आता. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन. आई होप यू गेट द कंसेप्ट. नेक्स्ट सेशन भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही होगा. हमारे लिए बहुत बढ़िया बात क्या है कि हम वी आर कलेक्टिंग सो मेनी वोकेबुलरीज. सो इडियम्स फ्रेजेस इज अ पार्ट ऑफ इट. We are gaining so many words. So here we have seen the 5 slide. Next session is also on the 5 slide basis. Please see and learn and remember the things what we have learned today. Okay, please take a note also, and if there is any suggestion, please write on a comment box. Okay, so see you on next session. Thank you.